महाभारत काल में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के वीर पुत्र भारत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। वैदिक काल में भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। इस दौर में भारत की पहचान विराट और वैभवशाली हुआ करती थी। जाहिर है मोहन भागवत वही कह रहे हैं जो पुराण कहते आए हैं। वेद और पुराणों में भारत शब्द कई जगहों पर उल्लेखित है। मोहन भागवत उसी भारत के पुनर्जागरण का साक्षी बनना चाहते हैं, जिसके वैभवशाली और विश्व गुरु बनने का जिक्र पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कर चुके हैं। भागवत भारत नाम को इसलिए भी आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि यह नाम किसी गुलामी का प्रतीक नहीं है, यह देश का मौलिक नाम है। आज के दौर में जब कई चीज़ों की विरासत लौटाई जा रही है, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, उस दौर में देश के पुरातन नाम को आगे बढ़ाने की चर्चा भी जोरों पर है। भागवत का मानना है कि इस नाम के साथ लोगों का आत्मीय जुड़ाव और लगाव भी है। वह चाहते हैं कि लोग इंडिया की बजाय भारत कहने में ज़्यादा विश्वास करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भागवत कह रहे हैं वही भारत के जनमानस में बसा हुआ है। पढ़े लिखे लोग भी जिस रूरल इंडिया की बात करते हैं, वो रूरल इंडिया भारत सुनने और कहने में गर्व महसूस करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि भारत नाम प्राचीन समय से लगातार चला आ रहा है और हम सबको इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है। भाषा कोई भी हो, लेकिन नाम एक ही रहता है। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। आज़ादी के अमृतकाल में भारत के साथ यह संयोग जुड़ता जा रहा है, जिससे कि इसकी चर्चा पूरे विश्व पटल पर हो रही है। चाहे चंद्रयान पर इतिहास रचने की बात हो, या फिर मिशन सूर्य की बात हो, या फिर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते भारत की चर्चा हो, ये वो घटनाएं हैं जो भारत के प्राचीनतम वैभव को एक बार फिर से जिंदा कर रहे हैं। संघ प्रमुख भागवत उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं जिसमें कि भारत के लोग अपने प्राचीन नाम के साथ गर्व महसूस करते हैं। एकीकरण की अहमियत के बारे में बताते हुए भागवत ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी को एक साथ लेकर चलना पसंद करता है। आज के समय में दुनिया को हमारी ज़रूरत है। हमने योग के जरिए पूरे विश्व को जोड़ा है। भारत की संस्कृति सभी संस्कृतियों का सम्मान और आदर करती है। आज पूरा विश्व हमारी ओर उम्मीद और विश्वास से देख रहा है। संघ प्रमुख के बयान के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। इंडिया नाम भी आज उतनी ही चर्चा में है जितना 2024 आम चुनाव हेडलाइंस की सुर्खियों में रहा था। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से भारत बनाम इंडिया की बहस सियासत के केंद्र में आ गई है। कांग्रेस और बीजेपी इंडिया और भारत को लेकर आमने सामने हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर एक नया बैटल खड़ा कर दिया है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत की लोगों से इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की अपील कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के प्रभाव को कम करने वाला है। भागवत भले ही भारत नाम के साथ जुड़े देश के स्वाभिमान और वैभव की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान को सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी के निशाने पर लगातार बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी रहा है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस इंडिया के विरोध की बिगुल फूंकी है, उसे भागवत का कांग्रेस को करारा जवाब माना जा रहा है, क्योंकि साल 2024 चुनाव को लेकर देश की सियासत उस मुहाने पर खड़ी है जहां मोदी विरोधी और मोदी समर्थकों के बीच सियासी जंग साफ देखी जा सकती है। विपक्ष भले ही अपनी एकजुटता को देश और संविधान बचाने के लिए नई पहल करार दे रहा हो, लेकिन असल लड़ाई मोदी विरोध की ही है, और ये बात इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के उन बयानों से साफ झलकती है जो मोदी सरकार और बीजेपी को निशाने पर रखकर दी जाती है। लेकिन देश के नाम को लेकर भागवत के बयान को इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में संघ की प्रमुख की एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।